नमस्कार दोस्तों, मैं चंचल भारद्वाज आनंद टीवी पर आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आनंद टीवी लेकर आया है आज आप सबके लिए एक नई जानकारी। मित्रों, शमशान घाट एक ऐसी जगह है जो मनुष्य का आखिरी स्थान है, यानी कि मृत्यु होने के बाद मनुष्य का संस्कार शमशान घाट में किया जाता है और उसके आखिरी अंश यानी कि उसकी अस्थियों को विसर्जित करने के बाद उसके इस अंश को भी इस दुनिया से अलविदा कह दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच एक ऐसी भी चीज है जिससे आप सभी अनजान हैं, यानी कि संस्कार के पश्चात और अस्थियों को विसर्जन करने से पहले कुछ ऐसी रस्में हैं जो कि अभी तक आप सब लोग नहीं जानते और उनका कारण क्या है और उनकी महत्वता क्या है, आप ये सब नहीं जानते। और हमारी आज की वीडियो में इन सभी चीजों का महत्व बताया जाएगा, तो हमारी इस वीडियो को अंत तक देखें और जाने क्या है इनके रहस्य और महत्व। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, हमारे 18 पुराणों में से एक पुराण गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अस्थियों को 3 दिन में एकत्रित करके उनका विसर्जन करना क्यों आवश्यक है। तो आज हम आपको बताएंगे कि ये सब चीजें क्यों आवश्यक है। हमारे गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अस्थियों को तीसरे और 7वें और 10वें दिन के भीतर भीतर एकत्रित करना बहुत ही जरूरी है। जब भी हम एक शव को अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट में लेकर जाते हैं तो वहां पर उसके शरीर का आखिरी अंश होता है, यानी कि उसकी अस्थियां 3 दिन के भीतर भीतर हमें एकत्रित करनी होती हैं। और जब भी हम उसे एकत्रित करने जाते हैं, उससे एकत्रित करने के बाद ऐसी कुछ रस्में हैं जो कि निभानी बहुत जरूरी होती हैं। जब भी हम उन अस्थियों को एकत्रित करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हमें उन अस्थियों की पूजा करनी पड़ती है, यानी कि एक पीतल की थाल में हमें उन अस्थियों को रखना होता है और उसके ऊपर एक सफेद कपड़े से उसे ढकना होता है और उस स्थान पर पूजा करनी होती है। दोस्तों, अस्थियों को 3 दिन में एकत्रित करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि आप सब लोग जानते हैं, क्योंकि अस्थियों में 3 दिन तक एक बहुत शक्ति और तीव्रता होती है, यानी कि उन शक्तियों में उन अस्थियों में इतनी शक्ति होती है कि अगर कोई भी ऐसे हम बात करते हैं कि शमशान घाट में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो वहां उस जगह पर जाकर उस पर जादू टूना कर देते हैं, यानी कि उन अस्थियों का गलत प्रयोग करते हैं उस आत्मा को अपने बस में करने के लिए। वहां पर ऐसी कई चीजें की जाती हैं। तभी हमारे पुराणों में बताया गया है कि 3 दिन के भीतर भीतर अस्थियों को एकत्रित करना बहुत जरूरी होता है। यदि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो इससे आत्मा को भी कष्ट मिलता है और परिवार वालों को भी कष्ट मिलता है। इसलिए 3 दिन के भीतर भीतर अस्थियों को एकत्रित करना बहुत जरूरी बताया गया है। और एकत्रित करने के पश्चात कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो आप सबके लिए जानना बहुत जरूरी है। उन अस्थियों को एकत्रित करने के बाद हमें 365 दिन यानी कि पूरे 1 साल तक का जल हमें उन 10 दिनों के भीतर भीतर वहां पर अस्थियों के पास वहां रोज जल चढ़ाना पड़ता है, जो कि हम 10 दिन के भीतर भीतर कर लेते हैं। एक पीपल के पेड़ के नीचे एक मटके में उन अस्थियों को डालकर और उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा ढककर हम रोज वहां पर 365 बार जल चढ़ाते हैं, यानी कि हमारे घर का जो भी मनुष्य की जिसकी भी मृत्यु हुई है उसको 365 दिन यानी कि 1 साल तक का जल हम उसे उन 10 दिनों के भीतर उन्हें दे देते हैं। दोस्तों, इन सब के बीच जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जब भी आप उन 7 दिनों के भीतर भीतर उन अस्थियों में 365 यानी कि साल भर का जल जब आप वहां पर चढ़ाने जाते हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना होता है कि जितने दिन भी आप वहां पर जल चढ़ाएं, आप उतने दिन तक ही अपने घर में वही चीज खाएं जो कि उस इंसान को पसंद थी, यानी कि सब्जी चावल जो भी उस इंसान को पसंद थी आप अपने घर में वही बनाएं। और जिस समय उनकी मृत्यु हुई थी जिस स्थान पर वहां पर पूजा करें और किसी ज्ञानी पंडित से वहां पर गरुड़ पुराण सुने। और ये गरुड़ पुराण आपको उस समय सुननी है, यानी कि दिन के समय, यानी कि संध्या होने से पहले पहले रोज गरुड़ पुराण सुने, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले और आप इन सब चीजों को जान पाएं। इसके अलावा मित्रों, ये भी बताया गया है कि 10 दिन के बाद जब आप उनकी अस्थियों को विसर्जित करने के लिए घाट जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो वहां पर जाकर उनकी अस्थियों को
जब आप विदा करते हैं, यानी कि गंगा जी में जाकर विसर्जित करते हैं, उन्हें विसर्जित करने के पश्चात आप कोशिश करें कि आप वहीं पर उनका श्राद्ध कर और उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करें और वहीं पर ब्राह्मणों को भोजन भी कराएं, जिससे कि उनकी आत्मा को शांति मिले। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और हमारी आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। नमस्कार।